Hello, I am Chandan. Welcome to the my YouTube channel Study with Chandan. आज हम लोग ICSC क्लास 10th का फिजिक्स का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस है वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे बड़ा चैप्टर यही है और ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है इस चैप्टर से, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इसी को स्टार्ट करेंगे। इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि थ्योरी पढ़ेंगे और थ्योरी पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट उसको कर लेंगे और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा साथ साथ उसको भी सॉल्व करते चलेंगे। फिर उसका एक छोटा सा टेस्ट जो होगा वो हम लोग करेंगे लेंगे और टेस्ट जो होगा वो जो टेस्ट पेपर होगा वो हम हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ चंदन, उसी पे हम टेस्ट पेपर को डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ चंदन, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करके और मेरा जो स्टडी विथ चंदन सब सर्च कीजिएगा और वहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसी पे हम इसका पीडीएफ भी हो सकता है तो अवेलेबल करा देंगे, जो भी नोट्स होगा उसका, और टेस्ट भी वहाँ पे टेस्ट पेपर डाल देंगे और अपना टेस्ट ले लीजिएगा और उसका किसी दिन सॉल्यूशन भी करवा देंगे और आप अपने से चेक करके देख सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस कितना बढ़ा और आप कितना तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो होगा, जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगा तो उसके लिए हमारा मीडियम जो होगा वो कैसा होना चाहिए, ओपेक होना चाहिए। और ये जो बाउंड्री होता है वो बाउंड्री ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम ना करके वो ओपेक का काम करता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी इंसिडेंट रे अगर स्ट्राइक करता है बाउंड्री पे तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये दोनों आई और आर जो होगा यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो दोनों बराबर होता है। लेकिन ये सरफेस कैसा होना चाहिए, तो प्लेन सरफेस होना चाहिए, न कि रफ सरफेस या जिगजैग सरफेस होना चाहिए। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये जो होता है इसको जो है वो बोलेंगे हम लोग मीडियन, ठीक है। यानी बीच का जो लाइन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। लेकिन ये हमारा रिफ्लेक्शन है और ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये बाउंड्री कैसा है, ओपेक है। यानी इस पे जब लाइट स्ट्राइक करेगा तो लाइट स्ट्राइक करने के बाद क्या होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको। और जब यही ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा, यानी ये जो देख रहे हैं आप बाउंड्री, ये बाउंड्री अगर मीडियम जो है वो ट्रांसपेरेंट का काम करे तब वहाँ पे हम लोग अकर होता है क्या, रिफ्रैक्शन होता है। तो पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है और पार्शियली रिफ्रैक्शन भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ जो चैप्टर है उसको देखेंगे। ये 9th का टॉपिक है और 8 में भी पढ़ना है रिफ्लेक्शन। तो अगर थोड़ा बहुत अगर समझना होगा तो जब वहाँ वीडियो डालेंगे रिफ्लेक्शन का तो आप वहाँ से, और डिफिनीशन वगैरह जो होगा, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, मीडियन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, ये सब आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए रिफ्रैक्शन जो होता है, तो रिफ्रैक्शन द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। यानी चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ पाथ। मान लीजिए ये डायरेक्शन है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल बना लिए। व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो ये मान लीजिए क्या है, हमारा एयर है और नीचे कोई और ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जैसे मान लेते हैं वाटर हो गया या मान लेते हैं ग्लास हो गया। मेनली हम लोग यही तीन को लेके पढ़ना है हम लोगों को, इसीलिए हम लेट भी यही कर रहे हैं, एयर, वाटर और
ग्लास कर रहे हैं। मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन। तो देखिए एक्चुअल पाथ तो इसका ये होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है कि ये एक्चुअल पाथ से न जा कर के बेंड्स हो जाता है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। यही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाता है तो लाइट जो है वो डेविएट कर जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्शन बोलेंगे। अब देखिए मीडियम क्या होता है, तो ए सब्सटेंस रिगार्डेड एज मीन ऑफ ट्रांसमिशन, यानी जो ट्रांसमिशन होता है वेव का तो वो या लाइट का, तो ये जो मीन काम करता है जो मीन के रूप में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। देखिए मीडियम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है डेंसर मीडियम और एक होता है रेयर मीडियम। अब कंपैरिजन करने के बाद ही पता चलता है कि वो रेयर होगा या डेंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे समझते हैं कि डेंसर और रेयर क्या होता है। तो वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, इफ लाइट स्लो डाउन द सेकेंड मीडियम इज said to be optically denser than the first medium, and if light speed up the second medium is said to be optically rare or than the first medium। यानी यहाँ पे समझिए इस डिफिनीशन को, अगर हम यहाँ से, ये नॉर्मल हो गया हमारा, इधर जो है इंसिडेंट और ये एक्चुअल पाथ से बेंड्स टुवार्ड्स दी नॉर्मल और ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल करते हैं और ये एक्चुअल पाथ लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ये इंसिडेंट रे अगर है, इंसिडेंट रे अगर इस वाले पाथ की बात करें इस रे डायग्राम का, तो इसमें जो है ऊपर क्या काम करेगा, ऊपर जो होगा वो रेयर मीडियम। क्यों, क्योंकि एयर, मान लीजिए यहाँ क्या है, एयर है और यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो जब एयर से वाटर में जाएगा तो स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। यानी एयर में जो होता है, या एयर या वैक्यूम, वैक्यूम में जो होगा वो हमारा मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट होता है एयर या वैक्यूम में। तो यहाँ एयर है तो एयर में सबसे ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट और वाटर में क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। यानी सेकेंड मीडियम नीचे वाला जो होगा यानी वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा और ऊपर जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर में क्या हो जाए, इसका दूसरा जगह लिख लेते हैं हम, इस तरह था और ये एक्चुअल पाथ होना चाहिए था लेकिन यहाँ डेविएट कर गया। तो इसका मतलब जो है ऊपर में क्या होता, वाटर था और नीचे क्या था, एयर था। तो लाइट जो है वो स्पीड अप हो गया है, डाउन नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए ये पाथ इसका था लेकिन ये नॉर्मल से क्या हो गया, बेंड कर गया, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो गया। तो ये हमारा नीचे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, एयर, और एयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेयर मीडियम हो जाएगा। और जो ऊपर वाला वाटर या ग्लास होगा वो हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। तो ये डिफिनीशन में यही लिखा गया है कि वाइल पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इफ द लाइट स्लो डाउन तो द सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर देन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। और इफ़ लाइट स्पीड अप, अगर लाइट जो है वो स्पीड अप हो जाता है तो हमारा क्या होगा, वहाँ से लाइट अगर स्पीड हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे उसको नीचे वाला यानी सेकेंड मीडियम जो होगा वो हमारा रेयर हो जाएगा और फर्स्ट मीडियम जो होगा वो हमारा डेंसर हो जाएगा। तो सेकेंड मीडियम इज सेड टू बी रेयर देन द फर्स्ट मीडियम, ठीक है। अब यहाँ देखिए कुछ स्पीड ऑफ लाइट और है जो एयर और वैक्यूम में है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। फिर स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास है तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को ऐसे भी लिखा जाता है, इन्वर्स के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1/s रहता है तो क्या लिखते हैं, s और ऊपर -1 लिख देते हैं पावर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये यूनिट है तो यूनिट भी बताएंगे सबका क्या क्या यूनिट है जो पूछा जाता है इम्पोर्टेंट।
जो मशीन वाला चैप्टर है यानी वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें हम लोगों को यूनिट ज़्यादा है और उससे ज़्यादा पूछता भी है यूनिट के बारे में, और कैलोरीमेट्री से भी पूछता है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो होगा वो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और लाइट जो एयर में होगा स्पीड ऑफ लाइट या वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है जो कि हम लोगों को पढ़ना है और पूछा भी जाता है, इम्पोर्टेंट भी है। अब देखिए यहाँ पे कि व्हेन 3 एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पढ़ेंगे। पहला है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, यानी रे ऑफ लाइट जो है वो ट्रेवल करेगा जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो इट बेंड्स टुवार्ड दी नॉर्मल, और वो क्या होता है, बेंड्स हो जाता है टुवार्ड्स दी नॉर्मल। अब देखिए यहाँ से नॉर्मल खींच लेते हैं पहले, उसके बाद ये इंसिडेंट रे हो गया। और अभी जस्ट बताए हैं कि जब कभी भी लाइट रे पास करेगा ट्रांसपेरेंट मीडियम में तो पार्शियली जो होगा, पार्शियली वो रिफ्लेक्शन भी होगा उसमें और रिफ्रैक्शन भी होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एक तो जो होगा पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से हो जाएगा हमारा, और जो रिफ्रैक्शन होगा वो इस तरह से होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ लिखा है लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम, तो रेयर मीडियम है यानी ऊपर क्या हो सकता है, एयर, और नीचे क्या हो सकता है, वाटर या ग्लास। तो एयर क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और वाटर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो होगा हमारा आई हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, यानी इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हो गया, और ये जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, और ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो देखिए ये जो हमारा होगा एंगल, ये एंगल क्या होगा, आर होगा, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन। और ये जो होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन, और ये हो जाएगा रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये जो एक्चुअल पाथ है और जो रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच में भी कुछ एंगल बन रहा है। इसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जो पार्ट्स था, जैसे हम लोग समझे कि ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये वाला जो है इसको नॉर्मल बोले, और ये जो रिफ्लेक्शन हो गया, बाउंसिंग बैक हो गया, उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और जो पास किया, जो एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ हो गया, और जो इट्स बेंड्स टुवार्ड दी नॉर्मल, जो नॉर्मल के तरफ झुकाव हुआ, जो बेंड्स हुआ, उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो हमारा जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसी को हम लोग बोलते हैं। तो जब लाइट ट्रेवल्स करता है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो वह टुवार्ड्स दी नॉर्मल, यानी किधर घूमता है, सॉरी बेंड्स होता है तो टुवार्ड्स दी नॉर्मल होता है। तो ये डायग्राम भी पूछता है, इसीलिए डायग्राम को भी बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और इसमें नाम भी लिखना रहता है, तो मान लीजिए ये ए है और बी है, इसको मान लेते हैं नॉर्मल है तो एन से ही लिख लेते हैं, इसको ए डैश लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं, इसको एफ लिख लेते हैं, कोई भी नाम एक डाल सकते हैं इसमें। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? अब देखिए दूसरा है व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। अब दूसरा यहाँ से है कि रे ऑफ लाइट जो है वो डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में जाएगा तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, तो वो बेंड्स कर जाता है किधर, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो इसका भी डायग्राम हम लोग देखते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होगा। तो देखिए इसमें जो है ऊपर जो होगा, यानी कौन सा होगा, ये हो गया। सबसे पहले नॉर्मल खींच लेते हैं,
ये इंसिडेंट रे हो गया और ये एक्चुअल पाथ होना था, तो ये एक्चुअल पाथ हो गया। अब यहाँ से देखिए अवे फ्रॉम दी क्या है, नॉर्मल, तो नॉर्मल यहाँ है तो नॉर्मल से ये क्या हो रहा है, अवे हो रहा है। अब यहाँ पार्शियली रिफ्लेक्शन भी होता है तो पार्शियली रिफ्लेक्शन भी लिख लेते हैं, तो रिफ्लेक्टेड क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा, और ये जो होगा वो इंसिडेंट रे हो जाएगा, और ये जो होगा वो क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे होगा, रिफ्रैक्टेड रे। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये जो होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन, और ये जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको 1 मान लेते हैं, दोनों एक जैसा नहीं छोड़ेंगे। और इसका जो है नाम हम अपना कुछ भी लिख सकते हैं, ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए, ये पॉइंट पे डी लिख लेते हैं, ई लिख लेते हैं, एन लिख लेते हैं, एफ लिख लेते हैं, इतना रख देते हैं। तो यहाँ से देखे क्या कि जब रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, यानी ऊपर हमारा क्या होगा, अब वाटर हो सकता है या ग्लास हो सकता है, और नीचे क्या होगा, एयर होगा। तो नीचे क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम हो जाएगा, और ऊपर जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, डेंसर मीडियम। यानी लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब देखिए तीसरा कंडीशन है कि द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, यानी जो दो मीडिया को सेपरेट करता है वहाँ पे नॉर्मली अगर इंसिडेंट कराते हैं रे ऑफ लाइट को तो पासेस अनडेविएटेड, इट मीन्स वो अनडेविएटेड हो जाता है रे ऑफ लाइट। तो जैसे मान लीजिए ये है, ये हमारा क्या था, नॉर्मल था, नॉर्मल था तो नॉर्मली इंसिडेंट करा दिए किसको, इंसिडेंट रे को, तो यहाँ से लिख लेते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे हो गया। अब देखिए नॉर्मली इंसिडेंट कराए तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगा। इसमें अब देखिए रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, तो रिफ्लेक्शन होगा लेकिन इसी पॉइंट पे होगा। अगर मान लीजिए ये पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा तो जो इंसिडेंट किया उसी से फिर क्या हो जाएगा, बाउंसिंग बैक हो जाएगा, और जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो डायरेक्ट क्या होगा, नीचे से पास करेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा आई जो होगा वो 0 ही रहेगा। अगर आई 0 है तो आर भी क्या हो जाएगा, 0। और क्या यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा, तो नहीं होगा, एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, चाहे ये एयर से हम लोग क्या करें, वाटर करें, यानी रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन, या डेंसर से रेयर में हो, दोनों में सेम कंडीशन होता है, वो अनडेविएटेड रह जाता है रे ऑफ लाइट। इसीलिए यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि रेयर से डेंसर में जाए या डेंसर से रेयर में जाए, सिर्फ क्या लिखा कि सरफेस सेपरेटिंग द टू मीडिया, यानी जो सरफेस है जो सेपरेट करता है दोनों मीडिया को, उस पर अगर हम नॉर्मली इंसिडेंस कराएं तो हमारा जो रे ऑफ लाइट रहेगा वो अनडेविएटेड हो जाएगा। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए काउज ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या कारण है रिफ्रैक्शन का, तो काउज जो है रिफ्रैक्शन का, तो बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज करता है वन मीडियम से अनदर मीडियम में। देखिए रिफ्रैक्शन होने का रीज़न भी यही है। यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन क्या इसमें कोई एंगल बनेगा, नहीं, दोनों का जो है वो वही रह गया, डायरेक्ट हमारा जो पास कर गया रे ऑफ लाइट है। लेकिन जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज करता है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल था और ये हमारा इंसिडेंट रे था, तो ये इसको पास कर जाता ऐसे तो अनडेविएटेड रह जाता, तो अनडेविएटेड रह जाता। तो यहाँ देखिए अगर हम इसी को एयर और नीचे भी क्या ले लें, एयर ले लें, तो दोनों अगर रेयर मीडियम ही होगा तो ये पास कर जाएगा डायरेक्ट, यानी इसमें कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा
तो इसमें अगर हम लोग कहें तो रिफ्रैक्शन तो होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है और यह बेंड्स करता है तो भी रिफ्रैक्शन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ये डायरेक्ट पास कर जाता है, तो जब मीडियम सेम होता है तो यहाँ कोई भी हमारा चेंजमेंट नहीं आता है रे ऑफ लाइट में। लेकिन जब यहाँ पे मीडियम को चेंज करते हैं तो इसीलिए वन मीडियम टू अनदर मीडियम में अगर एयर ले लेते हैं, नीचे वाटर ले लेते हैं, तो ये क्या करेगा, डेविएट कर जाता है। तो डेविएट जब करता है तो क्या होता है, डेविएट का मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट ऐसे आया, तो ये स्पीड ऑफ लाइट इसी तरह जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, दूसरे मीडियम में जो है वो स्लो डाउन हो गया। अगर आपको देखना है इसी चीज़ को तो आप देख सकते हैं किसमें, मान लीजिए शीशा का जो ग्लास होता है कांच का, उसमें पूरा पानी भर लीजिए और कोई जो पतला सा रे वाला है उससे क्या कीजिए, इसमें नॉर्मली नहीं डालिएगा, नहीं नॉर्मली डालिएगा तो यहाँ क्या होगा, ये डायरेक्ट पास कर जाएगा। इसको जो है कोई भी एंगल पे 30, 60, 45 कोई भी एंगल पे इस पे लाइट डालिएगा, देखिएगा कि ये जब सेपरेट करेगा, यानी ये जो हमारा है वो कौन सा मीडियम है, एयर यानी रेयर मीडियम, फिर क्या करेगा कांच में, लेकिन पतला कांच रहेगा तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो है क्या है, वाटर है, तो वाटर रहेगा तो ये डायरेक्ट पास नहीं करेगा, डायरेक्ट पास नहीं करेगा, यहाँ से क्या होगा, हमारा बेंड कर जाएगा। ये नॉर्मल है तो बेंड क्या होगा, इट्स बेंड टुवार्ड्स दी नॉर्मल, ऐसे हमको मुड़ा हुआ दिखेगा लाइट, और फिर बाहर निकलेगा तो जो एयर है वही साइड जो है फिर यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन होगा, तो दोनों जो है रे ऑफ लाइट सेम हो जाएगा। ट्राई करके घर में देख सकते हैं आप। अगर इसको अच्छे से और अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिकल के द्वारा समझिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग इतना ही तक रहने देते हैं, फिर आगे जो है वो थ्योरी हम लोग इसका पढ़ेंगे। आप लोग नए हैं अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और लाइक भी करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उस पॉइंट पे लिख दिया कीजिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, फिर हम उसको जिस अगले क्लास में जो है वो समझा देंगे। तब तक के लिए थैंक्स।